नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अजय एकादशी की, जिसे जया एकादशी भी कहते हैं। बहुत पहले की बात है। हरिश्चंद्र नाम का राजा अमरावती नगर पर राज्य करता था। हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी राजा था। अपनी प्रजा का हमेशा अच्छे से ख्याल रखता था। एक बार राजा को किसी बुरे कर्म के अधीन होकर अपने और सारे राज्य का त्याग करना पड़ा। अब राजा एक निर्धन का जीवन व्यतीत कर रहा था। पैसों के लिए उसने अपने पुत्र और पत्नी के साथ साथ अपने आप को भी बेच दिया। अब वह राजा चंडाल का दास बनकर रहने लगा। हरिश्चंद्र अब इस सत्य को स्वीकार करते हुए मृतकों के वस्त्र भी धारण करता था। ऐसा करते हुए हरिश्चंद्र कभी भी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुआ। कभी भी उन्होंने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। हरिश्चंद्र अपनी इस स्थिति से बहुत दुखी था। कई बार वह विचार करता कि कैसे उसका इस विकट परिस्थिति से उद्धार हो पाएगा। दिन रात वह इसी चिंता में अपना समय व्यतीत करने लगा। उसके कई वर्ष इसी दुख और चिंता में बीत गए। एक दिन हरिश्चंद्र की भेंट ऋषि गौतम से हुई। राजा ने ऋषि गौतम के चरणों को पकड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे मुनिवर, मेरा उद्धार करे। उसने ऋषि गौतम को सारा वृतांत बताया और उन्हें इस जीवन में कष्ट से बचने के लिए उपाय बताने को कहा। हरिश्चंद्र की यह स्थिति देखकर ऋषि गौतम करुणा विभोर हो गए। उन्होंने हरिश्चंद्र से कहा, हे वत्स, तुम अति भाग्यशाली हो जो आज से 7 दिन बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का दिन आएगा। तुम विधि पूर्वक इस दिन का व्रत का पालन करो और व्रत कथा का पाठ करके भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करो। गौतम ऋषि ने आगे कहा, अजय एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हरिश्चंद्र ने ऋषि गौतम के कहे अनुसार अजय एकादशी आने पर विधि के साथ व्रत किया और रात्रि जागरण भी किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से हरिश्चंद्र के सारे पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र और पत्नी को वस्त्र और आभूषणों से सजा हुआ पाया। इस तरह अजय एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से हरिश्चंद्र को फिर से राज्य मिल गया और वह राजा बन गया। अंत में राजा अपने परिवार के साथ स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य मन से इस कथा को सुनता है और कहता है जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है और विष्णु भगवान की कृपा उस पर सदा बनी रहती है।